हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर होते हैं उन्हें किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है कैंडल स्टिक का। तो मार्केट सब दो कैंडल के ऊपर चल रही हैं, यानी कि आपको ये दिख रही हैं रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल। ये दोनों ही के बेसिस पर ही मार्केट चल रहा है और सभी लोग इस पर ही ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं और इसी के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। जो आपको यहाँ तक इसकी बॉडी दिख रही है ग्रीन है, ये इसकी कहलाती है बॉडी, यानी कि ये यहाँ तक इसका प्राइस स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक बॉडी रेड होगी तो उसकी प्राइस स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा होता है इस पर आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये इसकी कहलाती है शैडो, यानी कि प्राइस तो हाई यहाँ तक गया है लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई है तो प्राइस इस यहाँ तक नीचे आ गया, यानी सेलर इसको ऊपर से नीचे ले आए ग्रीन कैंडल में। और यहाँ पर जो सेलर थे इसको नीचे ले गए लेकिन बायर थे इसको ऊपर ले गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चीज़ें रहती है इसमें, एक तो बॉडी रहती है, दूसरा होता है कैंडल। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो आप कुछ कुछ ब्रोकर के जो ट्रेडिंग टर्मिनल होते हैं उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप हो सकता है आपको ग्रीन पसंद नहीं हो तो आप उसको ब्लू कर सकते हैं और रेड को रेड कर सकते हैं, या आपको हॉलो भी कर सकते हैं या बेल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ग्रीन और रेड ही रहने देना चाहिए यहीं, क्योंकि आपको एक बार जो आदत है ट्रेडिंग करने की वही आपको आगे जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कैंडल स्टिक में कई तरह के कैंडल्स के टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है बुलिश हैमर। तो बुलिश हैमर जो पैटर्न होता है वो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब जाएगा, लेकिन जो बुलिश हैमर बनता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। आज इसका जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि आप किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले जो इसकी स्मॉल बॉडी होती है अपर एंड में, और इसमें कोई कलर मैटर नहीं कर सकता है। हो सकता है ये अप साइड ही बन सकती है और डाउन साइड, लेकिन जो बुलिश कैंडल बनती है वो हमेशा डाउन साइड बनती है। और आपको अब मैं इसको चार्ट पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यू यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा और यहाँ पर इसने एक बुलिश हैमर बनाया है, यानी कि यह इसको इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो जब भी एक कैंडल बनी है इसके बाद यह रिवर्स आसानी से हो गया। ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं इसको आपको जो रियल चार्ट है उस पर ले जाता हूँ और सबको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं एक यहाँ पर एक कंटिन्यू डाउन साइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एक यहाँ पर कैंडल बनी यह दिखाती है कि ये बुलिश हैमर पैटर्न है, यानी कि ये इंडिकेट करती है कि प्राइस अब इसके बाद चेंज हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पर कंटिन्यू रहा लेकिन इसने इसके बाद एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं बनाई, ना ही इसने इसका ब्रेकआउट किया, यानी कि अब प्राइस यहाँ से चेंज हो गया है। और चेंज कितना रहा, तो आपने यहाँ तक अगर बाई किया होता तो आपको 326 से 50 पॉइंट आराम से मिल जाते। तो आप यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। और आपको इसको कहाँ तक ले जाना, जब तक कि अगर आपका जो रेड कैंडल है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, यानी कि या इसको ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ से प्राइस चेंज हो चुका है। तो आपको यह 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मंथली या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल पर दिख सकता है। तो आपको उस हिसाब से एनालिसिस अपनी करनी है। और हम दूसरे जो पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो वह है बुलिश बेल्ट होल्ड। तो बुलिश बेल्ट होल्ड किस तरीका होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम सीधे आपको चार्ट पर ले चलते हैं। तो यह आपको चार्ट दिख रहा है, यह जो कैंडल होती है बुलिश बेल्ट होल्ड की, यह हमेशा गैप डाउन में ओपन होती है, यानी कि जो प्राइस हुआ है वो गैप डाउन ओपन हुआ है और प्राइस ले जाकर उसने अप इसने मोमेंटम दिया है।
तो हमेशा गैप अप में यह बुलिश वेल होल्ड यह इंडिकेट करती है। आप देख सकते हैं मार्केट में डाउन साइड ओपन होता है। अब मैं आपको यहाँ इसको चार्ट पर ले जाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये चार्ट पर शो होगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसने डाउन साइड मूवमेंटम दिया, लेकिन यहाँ पर इसने जो गैप एक कैंडल बनी है यह बुलिश बेल्ट बनी है, क्योंकि इसने जो गैप डाउन तो इसने ओपन हुआ, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो इसके करीब हुई है, यानी कि यह नीचे से इसने बुलिश मूवमेंटम दिया और यह उसके पास ही बुलिश मूवमेंटम इसने क्लोजिंग दी, यानी ये इंडिकेट करती है कि अब प्राइस अप जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद इसने किस तरीके से मूवमेंटम दिया। तो आपको ये दो तरह की जो कैंडल हैं ये बुलिश मूवमेंटम इंडिकेट करती हैं। तीसरी तरह की होती है वो है बुलिश एंगल्फिंग। तो ये भी बुलिश मूवमेंटम को इंडिकेट करती है, यह बताती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, ये हमेशा ज़्यादा मार्केट में यह कैंडल बनती है, ये भी रियल है, क्योंकि आप वो देख सकते हैं इसने किस तरीके डाउनफॉल दिया है और यहाँ से इसने एक चेंज किया है, क्योंकि यह आपको देख सकते इसने जो पिछली कैंडल रेड कलर की उसको ऊपर लिप करती है, यानी कि इसको उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। तो मैं आपको इसको भी रियल चार्ट में ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग हुई है इसकी डाउन साइड के बाद जो बुलिश एंगल्फिंग है, यानी कि इसने इसकी रेड कलर की कैंडल थी इसके ऊपर अच्छी खासी कैंडल बना के क्लोजिंग दी है। तो यह इंडिकेट करती है कि यह कैंडल बुलिश एंगल्फिंग है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों के पास भी शैडो है, इस कैंडल के और इसमें भी शैडो है, और इसने जो क्लोजिंग दी है वो इसके ऊपर ही दी है। ये आपको दिख रही होगी कैंडल, यह एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। यह इंडिकेट करती है कि जब भी ये कैंडल बनेगी तो इससे प्राइस रिवर्स होने के चांस रहते हैं। तो वैसे ही हुआ, इसने इसकी जो क्लोजिंग है नीचे डाउन साइड की इसको ब्रेक नहीं किया और यह इसने एक बुलिश मोमेंटम दिया इस कैंडल के बाद। तो आप इस कैंडल को पहचान कर भी ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारी अगली कैंडल है वो है बुलिश हरामी। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। यह भी इंडिकेट करती है कि यह कैंडल डाउन साइड के बाद अगला जो फेस आएगा वो बुलिश फेस आएगा। तो जो कैंडल होती है आप देख सकते हैं एक इस तरीके से एक कैंडल बनती है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है इसके पहले और उसके बाद एक छोटी सी बुलिश हरामी कैंडल बनती है। यह इंडिकेट करती है कि यह अब प्राइस चेंज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बुलिश हरामी कैंडल है, इस पर यह बनी है। आप देख सकते हैं इसके पीछे पहले एक रेड कलर की कैंडल बनी और इसके बाद यहाँ पर छोटी सी इसमें एक बुलिश हरामी कैंडल बनी है। यानी कि आपको इसके लो के नीचे आपको लगाना है इसका स्टॉप लॉस और इसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है। और इसके स्टॉप पे हिट हो जाता है यानी ये कैंडल रिजेक्ट हो जाती है और यह इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, इसका मतलब यह कैंडल पास हो जाती है और यह आपको अच्छा का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो जब भी आपको इस तरह की कैंडल मिले तो आप उसमें नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। तो यह कैंडल कहलाती है बुलिश हरामी कैंडल।